दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भारत से सस्ते दामों में एमुनेशन खरीदता है और भारत अब इसको सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा तुर्की को भारत बड़ा झटका देते हुए उसकी कमर्शियल फ्लाइट टर्किश एयरलाइन के साथ भारत अब अपने समझौते को कैंसिल करने जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इजरायल के साथ भारत की एक बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पर इन टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। यह वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल साल 2022 से भारत ने हथियारों के निर्यात के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। भारत आज दुनिया के बड़े तोप के गोले यानी 155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाने वाले देशों में शामिल है। ये गोले नेटो देशों की तोपों जैसे M777 के लिए एकदम फिट होते हैं। भारत का कहना है कि उसने कभी भी सीधे तौर पर यूक्रेन को गोला बारूद नहीं बेचा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन देश जैसे इटली और चेक गणराज्य भारत से ये गोले खरीदते हैं और फिर आगे यूक्रेन को भेज देते हैं। ओपन सोर्स आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में करीब 10,000 भारतीय गोले यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये यूक्रेन के कुल हथियार आयात का लगभग 1% है। अब दिक्कत यह है कि भारत और रूस की पुरानी और मजबूत दोस्ती है। रूस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि भारत के गोले किसी भी तरीके से यूक्रेन पहुंचे। जुलाई 2024 में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने इस मुद्दे को भारतीय विदेश मंत्री के साथ बैठक में उठाया था। भारत का कहना है कि उसने जिन देशों को गोले बेचे उनके साथ एंड यूजर एग्रीमेंट था, यानी उन्हें आगे बेचने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यूरोपीय देशों की तरफ से हुई इनडायरेक्ट सप्लाई पर भारत की पकड़ कमजोर रही है। यही बात भारत को एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल रही है। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जिसके तहत यूरोपियन मीडिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ देखा गया। बहुत से मीडिया हाउस जैसे कि पॉलिटिको और यूरोपियन बिजनेस रिव्यू ने भारत को आक्रामक बताया और पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने चीन से मिले J-10C फाइटर और PL-15E मिसाइलों की तारीफ की, लेकिन भारत की दलीलों और सबूत को नजरअंदाज कर दिया। ये वही यूरोप है जो पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद खरीदकर यूक्रेन भेज रहा है। आपको कारण समझना होगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की खुलकर मदद की है। पाकिस्तान के थ्रू ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने, साथ ही अमेरिका तक ने हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाया है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को यूरोप को गोला बारूद सप्लाई करना बंद कर देना चाहिए? इसके पीछे कई ठोस वजह है। पहला, पाकिस्तान समर्थक नैरेटिव को जवाब देना। जब यूरोप का मीडिया भारत के खिलाफ बात कर रहा है, तब उन्हें हमारे हथियारों से फायदा क्यों मिले? गोला बारूद रोकने से एक सख्त संदेश जाएगा कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, रणनीतिक आजादी बचाए रखना। भारत रूस, अमेरिका और यूरोप तीनों के साथ रिश्ते बनाए रखता है, लेकिन अगर हमारे गोले यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो रूस को बुरा लगना लाजमी है। रूस से हमारे 65% हथियार आते हैं। ऐसे में रूस को नाराज करना हमारी सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। तीसरा, देश की जरूरत पहले। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे समय में हमारी सेना को ज्यादा गोले चाहिए ताकि हम हर स्थिति के लिए तैयार रहें। इसके अलावा लद्दाख में चीन से भी तनाव बना हुआ है। चौथा, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाना। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब अरबों डॉलर की हो चुकी है। अगर भारत यूरोप को सप्लाई रोकता है तो यूरोपीय देश भारत की बात सुनने पर मजबूर होंगे। शायद इससे मीडिया के रुख में भी बदलाव आए। देखा जाए तो इस सप्लाई को रोकने से कुछ नुकसान जरूर होंगे। भारत का रक्षा निर्यात सेक्टर जो अभी बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार धीमे हो सकती है, लेकिन लंबे समय में अगर रूस नाराज हुआ या यूरोप में भारत विरोधी छवि बनी रही तो नुकसान और ज्यादा होगा। इसीलिए समय आ गया है कि भारत अपने हितों की प्राथमिकता दे और सप्लाई पर फिर से विचार करे। ऐसे में अब कई एक्सपर्ट्स ये हिदायत दे रहे हैं कि भारत को अपने गोला बारूद को यूरोपियन देशों को सप्लाई करना बंद कर देना चाहिए। हाल ही में भी यूरोपियन देशों के द्वारा भारत के गोला बारूद को लेकर एक मेगा डील की गई थी। अब क्या भारत को ये डील कैंसिल करके अपने गोला बारूद को यूरोपियन देशों तक पहुंचाने से रोकना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि टर्की से आ रही है। भारत सरकार अब इंडिगो और
और टर्किश एयरलाइन के बीच चल रहे समझौते को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसकी वजह है तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन, खासकर उस समय जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। फिलहाल इंडिगो टर्किश एयरलाइन से लीज पर लिए गए बड़े विमान एयरबस A330 की मदद से दिल्ली से इस्तांबुल रूट पर उड़ानें चल रही है। ये समझौता 31 मई को खत्म हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे अब रिन्यू नहीं करेगी। इस समझौते के तहत इंडिगो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 40 से ज्यादा शहरों के लिए कोड शेयर फ्लाइट्स ऑफर करती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इसे दोबारा मंजूरी देने से मना कर दिया है। इंडिगो ने इस समझौते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया है और कहा है कि इससे भारत के यात्रियों को इंटरनेशनल ट्रैवल का बेहतर विकल्प मिलता है, लेकिन सरकार इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक नजरिए से देख रही है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय टूरिस्ट मारे गए। इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, लेकिन तुर्की ने इस हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। खबर यह भी है कि तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन सप्लाई किए थे उनका इस्तेमाल भारत पर हमले में किया गया। ऐसे में तुर्की की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। यही नहीं, इससे पहले भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्बी की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी है। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट की करीब 70% ग्राउंड सर्विस संभालती थी। अब इसके सारे ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। अडानी एयरपोर्ट्स ने भी ड्रैगन पास नाम की तुर्की कंपनी से अपना समझौता खत्म कर दिया है। अब इस कंपनी के कस्टमर्स को भारत के एयरपोर्ट पर लाउंज की सुविधा नहीं मिलेगी। इस पूरे विवाद के चलते सैकड़ों भारतीय टूरिस्ट ने तुर्की और अजरबैजान की अपनी ट्रिप्स कैंसिल कर दी है। मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे ट्रैवल पार्टनर्स ने बताया है कि तुर्की के लिए बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है। यही नाराजगी अब एजुकेशन सेक्टर में भी दिख रही है। भारत की कई बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने तुर्की के साथ अपने अकादमिक संबंधों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का मानना है कि अगर कोई देश भारत विरोधी ताकतों का साथ देता है, वो भी आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, तो उसके साथ रणनीतिक व्यापारिक रिश्ते नहीं रखे जा सकते। भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने फैसलों से भी ये दिखा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है? क्या इंडिगो को तुर्की की एयरलाइन से दूरी बना लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अमेरिका की प्रमुख डिफेंस कंपनी स्पार्टन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। स्पार्टन इजरायली इलबिल्ड सिस्टम की ग्रुप कंपनी है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में काफी आगे मानी जाती है। इस साझेदारी के तहत अब भारत में ही एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम का असेंबली और उत्पादन किया जाएगा। अडानी डिफेंस अब भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो स्वदेशी सोनोबॉय समाधान उपलब्ध कराएगी। सोनोबॉय एक मिशन क्रिटिकल तकनीक है जो पानी के नीचे पनडुब्बी को पहचानने, ट्रैक करने और निगरानी रखने में मदद करती है। अब तक भारत इस तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अब ये पूरी तरह से भारत में निर्मित होगी। इस समझौते से न केवल भारत की नौसेना को मजबूती मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।